नारायण सिंह दरोगा कहाँ हैं? सर रात हम गश्त पर गए थे। हम जंगल में घूम रहे थे तो जंगल में एक दुखियारी लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। हम लोग आवाज सुनकर वहां पहुंचे और उसे अपने साथ ले आए। जब शहर में आए तो दरोगा जी ने कहा कि तुम चारों थाने चले जाओ और मैं इसे अपने कमरे पर लेकर जा रहा हूं। सर अगर बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं? हाँ कहो, क्या बात है? सर मुझे दरोगा जी की नीयत में फर्क नजर आया। क्या कहा? सर जब लड़की को लेकर साथ साथ आ रहे थे तो हमने दरोगा जी से कहा कि तुम थाने नहीं चल रहे हो। दरोगा जी ने कहा कि तुम चारों थाने चले जाओ और वो उस लड़की को लेकर अपने कमरे पर चले गए। राम सिंह, तुम तुरंत दरोगा जी के कमरे पर जाओ और उन दोनों को अभी थाने में बुला कर लाओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। दरोगा जी, तुम्हें और इस लड़की को कोतवाल साहब ने तुरंत थाने में बुलाया है। क्या? हाँ दरोगा जी, कोतवाल साहब ने बुलाया है। ठीक है। अरे नारायण सिंह, तुम कहाँ थे? अब तक तुम्हें सरकार माहवार तनख्वाह इसलिए नहीं देती कि तुम ठीक समय से ड्यूटी पर भी नहीं आ सको। सर रात गश्त में ज्यादा थक गया था, इसलिए सही समय पर नहीं आ सका। दरोगा जी, ये कौन है तुम्हारे साथ? सर ये बहुत ही दुखियारी लड़की है। जब हम रात गश्त कर रहे थे ना, तब ये बेचारी अबला एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। बेटी, कौन हो तुम? रात में अकेले जंगल में क्या कर रही थी? मुझे अपनी सारी कहानी बताओ। बेटी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कोतवाल साहब, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। मेरे पिता का नाम गरीब दास है। गरीबी के कारण मेरे गरीब माता पिता ने मुझे बेलदारी करने के लिए भेज दिया। मैं प्रेमचंद मिस्त्री के साथ बेलदारी कर रही थी। प्रेमचंद ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने ये बात अपनी माता को बताई। मेरी माँ ने जब मेरे पिता से मेरी शादी करने को कहा तो मेरे पिता लोक लाज की वजह से रात को ही घर से निकल गए। जिस अशोक टाकिस पर मैं बेलदारी कर रही थी, उसी टाकिस के पास पेड़ पर रस्सी डालकर मेरे पिता फांसी खाकर मरना चाहते थे कि अचानक सेठ दयाराम के लड़के अशोक ने मेरे पिता को बचा लिया। सेठ दयाराम कौन थे बेटी? जिस नाम से टाकिस बन रहा था, सेठ दयाराम उसी अशोक के पिता हैं। जब अशोक ने मेरे पिता से उनके मरने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी गरीबी हालत और ऊपर से मेरे ब्याह की चिंता को अशोक से बता दिया। तो अशोक ने मेरे पिता से कहा कि अगर इस कारण से तुम मरना चाहते हो तो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। मेरे पिता ने अशोक से बार बार कहा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मगर अशोक ने एक न मानी और अंत में ये हुआ कि मेरी शादी अशोक के साथ हो गई। अशोक की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे बुरा भला कहती रही। मेरे पति मुंबई नौकरी करते थे, उन्हें ड्यूटी पर जाना था, वो तो नौकरी पर चले गए। मेरी सासू ने मेरे पति के जाते ही कहा कि तू हमारे बर्तनों में खाना खाने के लायक नहीं है। उसने मेरे कमरे में एक मिट्टी की सुराही में पानी भरकर उसमें जहर मिला दिया और मुझसे कहा कि अगर प्यास लगे इस सुराही से पानी पी लेना। अचानक मेरे पति ट्रेन छूटने की वजह से वापस आ गए। उन्होंने मुझसे पीने का पानी मांगा तो मैंने उस सुराही से उन्हें एक गिलास पानी दे दिया। पानी पीते ही मेरे पति को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल के लिए भेज दिया गया और मेरी सासू ने जहर का झूठा आरोप लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर मैं एक जंगल में रात बिता रही थी कि अचानक 4 बदमाश वहां आ गए और मुझसे छेड़खानी करने लगे। फिर ये दरोगा और 4 सिपाही वहां आ गए और बदमाश भाग गए। दरोगा जी सिपाहियों से बोले, तुम थाने जाओ और मैं इसे लेकर अपने कमरे पर जा रहा हूँ। पहले तो ये मुझसे बेटी बेटी कहते रहे और फिर ये भी मुझसे बदतमीजी करने लगे। ये बहुत नीच इंसान है कोतवाल साहब।
अरे नीच, अपनी उम्र को तो ख्याल किया होता। ये तो वैसे ही विपदा की मारी थी, तूने और इसके साथ धोखा किया। जालिम, मैं तुझे बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तू तो बहुत गिरा हुआ इंसान है। जालिम और जलील दरोगा, तैने भारत के कानून व भारत की संस्कृति और मर्यादा को धोखा दिया है। तेरे खिलाफ अवश्य ही कानूनी कार्रवाई होगी। ध्यान रखना, अपने बीवी और बच्चों से भी तू कह जाएगा कि किसी दुखिया नारी को सताना एक बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा धोखा होता है। हुकम वक्त दरोगा अन्यायी क्यों साध लई बे शरमाई कम वक्त दरोगा अन्यायी क्यों साध लई बे शरमाई कम वक्त दरोगा अन्यायी। वीर अभागन दुखियारी पापी क्यों बदनीयत धारी होती वीर अभागन दुखियारी पापी क्यों बदनीयत धारी अत्याचार